तो चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो शायद हम सबने कभी ना कभी सोचा होगा। हमारी सबसे गहरी असली इच्छाएं हैं क्या? और क्या इसका जवाब इंटरनेट के पास हो सकता है? जरा सोचिए, अगर इंटरनेट इंसानियत की उन इच्छाओं की एक खुली किताब हो जो किसी को बताई नहीं जाती, एक ऐसी जगह जहां कोई सामाजिक दबाव नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, तो हम इससे अपने बारे में क्या सीख सकते हैं? और देखिए, ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है। अ बिलियन विकेड थॉट्स नाम की किताब के लेखकों ओगी ओगाल्स और साई गड्डाम ने सच में यही किया। उन्होंने अरबों वेब सर्च, कहानियों और वीडियो के डेटा के समंदर को खंगाला, सिर्फ ये समझने के लिए कि हमारा दिमाग इच्छाओं को लेकर कैसे काम करता है। तो आज हम इसी सफर पर चलेंगे। हम देखेंगे कि इंटरनेट का अनफिल्टर्ड डेटा क्या कहता है, पुरुष और महिला के दिमाग की वायरिंग में क्या फर्क है, कुछ हैरान करने वाले कामुक भ्रम क्या होते हैं, और आखिर में ये समझेंगे कि बायोलॉजी और हमारी संस्कृति मिलकर कैसे हमारी इच्छाओं को शक्ल देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंटरनेट से पहले रिसर्च सर्वे पर आधारित होती थी। मतलब लोगों से पूछा जाता था कि उन्हें क्या पसंद है, और लोग वही बताते थे जो उन्हें लगता था कि उन्हें पसंद है। लेकिन इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया। अब बात इस पर नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, बल्कि इस पर है कि वो असल में क्या करते हैं। इंटरनेट पर जब लोग अकेले होते हैं तो उनका व्यवहार बिल्कुल अनफिल्टर्ड होता है, और यही डेटा हमें कहीं ज्यादा सच्ची और ईमानदार तस्वीर देता है। तो इस डेटा से सबसे बड़ी बात क्या सामने आई? इस किताब के मुताबिक पुरुष और महिला यौन मनोविज्ञान को समझने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली एनालॉजी है। और ये एनालॉजी कमाल की है। पुरुष का दिमाग एक शिकारी की तरह है। लक्ष्य देखा, निशाना साधा और फायर। तेज, सीधा और पूरी तरह से विजुअल। वहीं महिला का दिमाग एक जासूस की तरह है, जो किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले धीरे धीरे सुराग जोड़ती है, पूरी कहानी को समझती है। तो शिकारी के लिए सब कुछ विजुअल संकेतों का खेल है। डेटा साफ दिखाता है कि पुरुष का दिमाग कुछ खास शारीरिक विशेषताओं पर फोकस करने के लिए वायर्ड है। ये एक बहुत ही सीधी हार्ड वायर्ड प्रतिक्रिया है। लेकिन जासूस के लिए मामला बिल्कुल उल्टा है। यहाँ आकर्षण का आधार मनोवैज्ञानिक है। ये कोई कैसा दिखता है से ज्यादा वो इंसान कैसा है पर निर्भर करता है। आत्मविश्वास, स्टेटस, भावनात्मक गहराई, ये चीजें विजुअल संकेतों से कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। तो ये शिकारी और जासूस, इनके दिमाग के अंदर का सॉफ्टवेयर असल में कैसे काम करता है, इसे समझाने के लिए लेखक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की एक दिलचस्प तुलना करते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, पुरुष का दिमाग एक और गेट की तरह है। मतलब या तो संकेत ए या संकेत बी, कोई भी एक सिग्नल उत्तेजना के लिए काफी है। जबकि महिला का दिमाग एक एंड गेट है, जहां संकेत ए और संकेत बी और संकेत सी, इन सभी का एक साथ मौजूद होना जरूरी है। और यहीं एक और बड़ा फर्क सामने आता है। पुरुषों में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक उत्तेजना एक साथ चलती हैं, लेकिन महिलाओं में ये दोनों अलग अलग हो सकती हैं। और यही वो चीज़ है जो अक्सर रिश्तों में बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा करती है। ओके, अब आते हैं इस थ्योरी के सबसे दिमाग घुमा देने वाले हिस्से पर। ये उन ऑनलाइन रुचियों की व्याख्या करता है जो अक्सर लोगों को बहुत अजीब लगती हैं, पर हैं बहुत पॉपुलर। इसे कहते हैं कामुक भ्रम। जैसे आंखों के लिए ऑप्टिकल इल्यूशन होता है, वैसे ही इच्छा के लिए कामुक भ्रम। ये अलग अलग यौन संकेतों को इस तरह से मिलाता है कि दिमाग ट्रिक हो जाता है और एक सुपर स्टिमुलस पैदा होता है। किताब में इसके दो एकदम सटीक और बहुत अलग उदाहरण दिए गए हैं। पुरुषों के लिए शीमेल पॉर्न और महिलाओं के लिए ट्वाइलाइट का वैम्पायर एडवर्ड कलन। तो शीमेल पॉर्न पुरुष मस्तिष्क के लिए क्यों काम करता है? याद है वो और गेट वाला सिस्टम? ये भ्रम एक साथ कई शक्तिशाली महिला विजुअल संकेतों को एक शक्तिशाली पुरुष विजुअल संकेत के साथ मिला देता है। इससे दिमाग का लॉजिक सिस्टम बाईपास हो जाता है और ये बहुत ज्यादा उत्तेजक बन जाता है। और वैम्पायर, वो महिला मस्तिष्क के एंड गेट का एकदम सही समाधान है। सोचिए, वो शक्तिशाली है, आत्मविश्वासी है, सैकड़ों साल का अनुभव है, और वो पूरी तरह से एक के लिए समर्पित है। मतलब आत्मविश्वास, स्टेटस, इमोशनल गहराई, सारे मनोवैज्ञानिक बॉक्स एक साथ टिक हो जाते हैं। तो इन सब बातों का असल दुनिया में क्या मतलब है? क्या हम सब बस अपने दिमाग की जैविक प्रोग्रामिंग के गुलाम हैं? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये किताब यही समझाती है कि ये जो जैविक वायरिंग है, ये सिर्फ एक नींव है, एक फाउंडेशन। ये पूरी कहानी नहीं है। इस फाउंडेशन के ऊपर हमारी संस्कृति, हमारे जीवन के अनुभव और हमारे रिश्ते, ये सब मिलकर हमारी इच्छाओं की इमारत खड़ी करते हैं। इसीलिए भले ही बुनियादी नियम सबके लिए एक जैसे हों, पर हर इंसान की इच्छाएं अपने आप में अनोखी होती हैं। आखिर में ये रिसर्च हमें खुद को, अपने रिश्तों को और हमारे आसपास की मीडिया को समझने का एक नया नजरिया देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी इच्छाएं असल में आती कहाँ से हैं, और सबसे जरूरी बात, वो हमारे बारे में क्या बताती हैं। अगर इस विश्लेषण से कुछ नया सोचने को मिला तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये विचार और लोगों तक भी पहुंचें। देखने के लिए शुक्रिया।